बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी बात की, एक्टिव वॉइस की, जिसमें काम करने वाला बंदा मौजूद होता है। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो स्टूडेंट, पैसिव वॉइस आपको मैंने बताया था, इसका फर्क बताया था क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, फिक्रा जो है ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें कोई भी फिक्र हमारे पास आता है, हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए। टेंस कौन सा है, हमने सबसे पहले तो वो देखना होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, पहचान तो सेम रहेगी चाहे पैसिव है चाहे एक्टिव है, यानी कि ता है, ती है, ती है वगैरह जो है, ये इसकी पहचान होगी। स्टूडेंट, उसके बाद जो है दूसरी चीज जो है आपको पता होना चाहिए कि इसकी तरतीब हमने क्या करनी है जब आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है उर्दू से इंग्लिश में। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैंने एक तरतीब लिखी हुई है जो एक्टिव वॉइस फिक्रे की है। अब पैसिव में भी तकरीबन ऐसी है, लेकिन सिर्फ एक चीज को आपने करना है, इन दोनों को रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बाकी वही चीज रहेगी, हेल्पिंग वो वर्ब वगैरह ये अपनी जगह पर एज इट ही रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि चीज आ जाएगी। जैसे मैं कहूं कि कहानी लिखी जाती है, अब लिखने वाला कोई नहीं है, पैसिव वॉइस का फिक्रा है, लिखी जाने वाली चीज कहानी है, चीज वो यहाँ पे हम ले आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में ले आएंगे। तो सब्जेक्ट तो हो गए नहीं, फिक्रा यही इन तीन चीजों तक ही खत्म हो जाएगा। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट हो तो वो आपने बाय के बाद लास्ट में लगा देना होता है, अगर सब्जेक्ट हो तो। अपनी असली हालत में नहीं होता। मैंने इस पे वीडियो दी हुई है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सिर्फ इनको रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट लास्ट में ले जाएं, ऑब्जेक्ट उसकी जगह पे शुरू में ले आए। ठीक है अच्छा, तो समटाइम स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये ऐसा कोई फिक्रा उनके सामने आता है ना, फर्ज करें कोई स्टोरी लिखी हुई है, मोरल स्टोरी, उसके शुरू में इस तरह की कोई समटाइम लाइन लिखी होती है, ये कहा जाता है। अब स्टूडेंट देखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसकी इंग्लिश इस तरह लिखी हुई है, इट इज सेड दैट। उसके देह में फौरन आता है कि मैंने तो वो पढ़ा था डू डज आता है, ये इज कहां से आ गया, मैंने पढ़ा था पहली फॉर्म आनी ऐसी ऐसा आना है, तो ये थर्ड फॉर्म कहां से आ गई। तो उसको अभी तक यही नहीं क्लियरली पता होता कि ये फिक्रा जहां पे एक्टिव वॉइस का होता है एक टेंस का, वो उसी तरह पैसिव वॉइस का भी होता है। तो ये पैसिव वॉइस का इसमें लिखने कहने वाला कोई नहीं है, लिहाजा ये पैसिव है। आपने पैसिव के हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट, यानी कि इज और एम को आपने ज़हन में पक्का रखना है, और फॉर्म हमेशा लगती ही थर्ड है पैसिव में, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट, आपने जब टेंसेस करने होते हैं, दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी। तो स्टूडेंट, ये दो अहम चीजें होती हैं हमारे पास जब भी आप टेंस का कर रहे हो ना, कोई उसका फिक्रा ट्रांसलेट कर रहे हो, उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में कोई गलती आपको नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज तो अंडरस्टूड है कि फॉर्म थर्ड ही लगनी, मैंने बताया था पैसिव में। एक्टिव वॉइस में तो डिफर करती है फॉर्म, किसी में क्या लगी किसी में क्या, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वी हैव ऑलवेज टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये है, ये आपको पक्के याद होने चाहिए। जैसे आपको ये पता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें डू डज लगाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा एक्टिव वॉइस उसका होता है, उसमें काम करने वाला मौजूद होता है सब्जेक्ट। पैसिव में ये हमारे पास आ जाएंगे इज आर एम। ये आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज आर एम। तो आपको पता होना चाहिए इज हमने वाहिद चीज के साथ लगाना है जो सिंगुलर हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं कहूं कहानी लिखी जाती है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट हमारे पास जो चीज लिखनी है वो कहानी है, तो कहानी एक सिंगुलर सेंस है, वाहिद है, इसलिए आप इज लगा देंगे, स्टोरी इज रिटन, फॉर्म हमेशा थर्ड लगनी है। इसी तरह चीज जमा हो, ऑब्जेक्ट जमा हो, तो आपने आर लगाना है। एम आपको पता है सिर्फ आई के साथ स्टूडेंट्स आता है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो ये फिक्रा लिखा है, खत लिखा जाता है, सबसे पहले आप पहचान देख लेते हैं, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा हो गया। अब ये देखें एक्टिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस का है। आप देखें इसमें कोई लिखने वाला है, कौन लिख रहा है, मैं लिखता हूं या वो लिख रहा है, या कोई किसी का नाम कोई नहीं इस तरह है, लिहाजा फिक्रा आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया है, आपके ज़हन में फौरन ये बात आनी चाहिए, पैसिव में फॉर्म में थर्ड लगती है। फिर दूसरी अहम चीज जो आपने ज़हन में फौरन लेके आनी है वो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लेके आने हैं, कि पैसिव के हेल्पिंग वर्ब ये हैं, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस का फिक्रा जब ट्रांसलेट करना है तो वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है जिस पे काम करना है, यानी कि जिसको लिखना है वो खत है, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे खत, अ लेटर
अगर ए नहीं भी है, एक नहीं भी आपने लिख देना क्योंकि काउंटेबल चीज के साथ आप ए लिखते हैं। अ लेटर वाहिद है, सिंगुलर स्टूडेंट, इसलिए इज आर एम में से क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद लिखना, ये वर्ब है हमारे पास, काम है, ठीक है, लिखा जाना यानी कि लिखना से निकला हुआ है ना। तो राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म आपने लगानी होती है पैसिव में, ये तो एक अंडरस्टूड बात है, ये पक्का ध्यान में रखना कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होनी है। अगर स्टूडेंट इस तरह आ जाए कि खात तो मुझसे लिखा जाता है, अब इसका मतलब इसमें लिखने वाला बंदा आ गया लेकिन अब एक्टिवली नहीं आया जिस तरह आना चाहिए, तो आपने इस सेंस में क्या करना होता है, इसको मुझसे को आपने लास्ट में लिख देना है बाय लगाकर, बाय मी। तो मुझे की इंग्लिश जो है ना, मुझ या मुझे, आपने मी करनी है मुझ की इंग्लिश, क्योंकि आई तो नहीं आ सकता, ये मैं तो नहीं है, आई से मी बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यूज होगा। कोई नाम होता आपने बाई अहमद लिख देना था, बाई अली लिख देना था, बाई चिल्ड्रन लिख देना था। अगर कोई इस तरह का प्रनाउन है तो आपने उसकी मफूली हालत यानी कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लिख देना होता है। खत नहीं लिखा जाता स्टूडेंट, ये नेगेटिव का फिक्रा हो गया, तो नेगेटिव में आपने सिंपल क्या करना होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ नॉट लगाना है बस, जब आम नेगेटिव फिक्रा है। तो वही बात है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कौन सी चीज नहीं लिखी जाती, लेटर। अ लेटर वाहिद है, इज आएगा, इज के साथ आपने नॉट लगा देना है क्योंकि स्टूडेंट फिक्रा नेगेटिव का हो गया है। अ लेटर इज नॉट। तीसरी चीज हमारे पास लिखना, राइट, रोट, रिटन, आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लिहाजा ये फिक्रा बन गया, ठीक है। आगे सब्जेक्ट हमारे पास कोई नहीं है, लिहाजा फिक्रा यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्या मुलजमों को सजा दी जाती है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक इंट्रोगेटिव फिक्रा है, सवालिया फिक्रा है। तो सवालिया में हमने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है उनको शुरू में ले जाना होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आप बाद में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सजा किनको मिलती है, मुलजमों को, देने वाला नहीं कोई, लिहाजा ये पैसिव है। तो मुलजमों को आपने इंग्लिश करनी है कल्प्रिट्स। तो कल्प्रिट्स ये ऑब्जेक्ट है, उसको लिखने से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, मुलजम जमा है तो आर आएगा, आर द कल्प्रिट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास वर्ब क्या है, उनको सजा मिलना, पनिश से ईडी लगा दें, थर्ड फॉर्म बन जाएगी पनिश्ड। तो इस तरह स्टूडेंट जो है आप इसका जो इंट्रोगेटिव फिक्रा है वो कर जाएंगे। अब इसके साथ इस तरह देखें, एक फिक्रा हमारे पास मनफी और सवालिया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एट द सेम टाइम, ये भी होता है कि जैसा ये लिखा हुआ क्या मुलजमों को सजा नहीं दी जाती, ये नेगेटिव भी है, ये इंट्रोगेटिव भी है। अब मनफी सवालिया फिक्रा जो होता है वहां पे सेंस तो वही होती है, आपने सवालिया के नाम में सबसे पहले मुलजिम जमा है तो आपने वो कल्प्रिट्स लिखना है, कल्प्रिट्स से पहले आप क्या लिख देंगे, कल्प्रिट्स जमा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब इधर लिखें, कौन सा आएगा, इज आर एम, जमा है तो आर आएगा, आर द कल्प्रिट्स। उसके बाद तीसरी चीज हमारे उसके बाद आपको पता है फिक्रा नेगेटिव का भी है, तो नेगेटिव फिक्रे में स्टूडेंट्स याद रखें आपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखने के फौरन बाद नोट लिखना होता है। अगर फिक्रा आम मनफी का हो तो वहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा देना है। अगर फिक्रा मनफी सवालिया का इकट्ठा है वहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकाल लेना होता है, तो नोट आगे जाके आपने लगाना है, जहां पे अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट होगा ये कल्प्रिट्स, पैसिव वॉइस है तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर कल्प्रिट्स यूज हो रहा है, इनके साथ फौरन आपने नोट लगाना होता है, और द कल्प्रिट्स नॉट। अब तीसरी चीज क्या है, सजा देना, उसकी थर्ड फॉर्म हमेशा आपको पता लगेगी पनिश्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट एक फिक्रा इस तरह का देखें, पैसिव वॉइस में आ जाता है खत किससे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन वर्ड वाला। तो खत किससे लिखा जाता है, किस से की इंग्लिश आपने करनी होती है स्टार्ट में, बाय होम, बाय होम सबसे पहले लिख देना, बाकी वही फिक्रा सवालिया है, इंट्रोगेटिव है, यू हैव टू टेक अ हेल्पिंग वर्ब, आपने वही हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है, तो खत वही एक सिंगुलर सेंस है तो इज आएगा, बाय होम इज द लेटर, फिर वो चीज आ जाएगी जिसको लिखना है। एक अब हमारे पास क्या मिसिंग रह गया, लिखना, यानी कि वर्ब रह गया, रिटन, बाय होम इज द लेटर रिटन। तो स्टूडेंट इस तरह से आप मजीद अपने पास से फिक्रे लिख के घर में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जिन चीजों को आपको बताया है वो अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता हो कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या है, पैसिव के क्या है, ये आपको इनका डिफरेंस पता हो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, please subscribe it and hit the bell icon so that you may have more informative videos like that. Allah Hafiz.